1997 की फिल्म टाइटैनिक, जिसे जेम्स कैमरन ने निर्देशित किया है और जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने अभिनय किया है, एक सच्ची ऐतिहासिक त्रासदी और एक काल्पनिक प्रेम कहानी का ऐसा मिश्रण है जिसने दुनिया भर के लोगों को भावुक कर दिया। फिल्म की शुरुआत वर्तमान समय से होती है, जहां कुछ खजाना खोजने वाले समुद्र की गहराई में डूबे टाइटैनिक के मलबे से एक बेशकीमती हार, हार्ट ऑफ द ओशन, की तलाश कर रहे होते हैं। खजाने की बजाय उन्हें एक युवती की पेंटिंग मिलती है जो वही हार पहने हुए होती है, और ये उन्हें रोज डॉसन कैल्वर्ट तक ले जाती है, जो अब 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र की है। वो अपनी पोती के साथ जहाज पर आती है और उस टाइटैनिक यात्रा की अविश्वसनीय कहानी सुनाती है, जिसमें उन्होंने प्यार भी पाया और एक भयानक हादसे से जान भी बचाई। कहानी फ्लैशबैक में जाती है अप्रैल 1912 में, जब आरएमएस टाइटैनिक, अब तक का सबसे बड़ा और भव्य जहाज, अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो रहा है। इसमें अमीर, गरीब और हर वर्ग के लोग सवार हैं। इन्हीं में है 17 वर्षीय रोज डेविड बुकेटर, एक अमीर परिवार की लड़की जो अपनी ऊपरी वर्ग की जिंदगी से घुटन महसूस करती है। उसकी सगाई एक घमंडी अमीर आदमी कैल हॉकली से हो चुकी है और उसकी मां सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने को लेकर बहुत सख्त है। वहीं दूसरी ओर जैक डॉसन नाम का एक गरीब लेकिन आजाद सोच वाला कलाकार पोकर के खेल में टाइटैनिक की तीसरी श्रेणी की टिकट जीतकर जहाज में सवार हो जाता है। जैक और उसका दोस्त फैब्रिजियो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने को उत्साहित होते हैं। रोज अपनी झूठी, बंधी बंधाई जिंदगी और जबरदस्ती की शादी से इतना तंग आ जाती है कि वह टाइटैनिक के पिछले हिस्से से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैक उसे बचा लेता है। अलग अलग दुनियाओं से होने के बावजूद दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनता है। जैक उसे आजादी का मतलब सिखाता है, उसकी पेंटिंग बनाता है, तीसरी श्रेणी की पार्टी में नाचते हैं और उसे पहली बार जिंदा महसूस कराता है। दोनों का प्यार तेजी से बढ़ता है, भले ही कैल और रोज की मां उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिल्म का एक सबसे यादगार सीन तब आता है जब जैक रोज को जहाज के आगे ले जाता है और वो अपनी बाहें फैलाकर हवा में कहती है, मैं उड़ रही हूं। लेकिन इनका ये सुनहरा समय एक ठंडी रात को उस समय टूट जाता है जब टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा जाता है। जहाज को डूबता देख पूरी तरह अफरात फरी मच जाती है, जिसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था। वो धीरे धीरे बर्फीले अटलांटिक महासागर में डूबने लगता है। अमीरों को पहले लाइफ बोट में चढ़ाया जाता है, जबकि गरीबों को नीचे ही रोक दिया जाता है। कैल जैक को रोज से दूर करने के लिए उसे चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर फंसाता है। लेकिन रोज जैक का साथ नहीं छोड़ती। वे दोनों मिलकर डूबते जहाज, पानी से भरे गलियारों और बेकाबू भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। जब जहाज टूटकर डूब जाता है तो जैक और रोज समुद्र के ठंडे पानी में आ जाते हैं। जैक एक तैरते लकड़ी के टुकड़े पर रोज को चढ़ाता है ताकि वो ठंड से बच सके, लेकिन खुद पानी में रहकर ठंड से मर जाता है। वो रोज से कहता है कि वह कभी हार न माने और एक पूरी जिंदगी जिए। अगली सुबह एक लाइफ बोट रोज को बचा लेती है। वर्तमान में लौटकर बूढ़ी रोज अपनी कहानी खत्म करती है और बताती है कि उसने हार्ट ऑफ द ओशन हार कभी किसी को नहीं दिखाया और उसे सालों तक छुपा कर रखा। उसी रात वो हार समुद्र में उसी जगह फेंक देती है जहां टाइटैनिक का मलबा है, जैसे वह जैक को श्रद्धांजलि दे रही हो। फिल्म का आखिरी सीन बेहद भावुक है, जिसमें रोज सपने में फिर से टाइटैनिक के भव्य सीढ़ियों पर जैक से मिलती है। वहां उन सभी लोगों की आत्माएं हैं जो जहाज में मारे गए थे। ये इशारा करता है कि रोज अब शांतिपूर्वक सोते हुए मर गई है और अब हमेशा के लिए जैक से मिल गई है। ये कहानी दिल तोड़ने वाली होने के बावजूद उम्मीद देती है। ये दिखाती है कि सच्चा प्यार भले ही थोड़े समय का हो, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है। टाइटैनिक जेम्स कैमरन का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने इतिहास को सजीव करने के लिए सच्चाई,
भावनाओं और शानदार कहानी को मिलाया। अंत हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है, लेकिन उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। जैक मर गया, लेकिन रोज ने उसके लिए जिंदगी जी, घूमी, सीखी और एक मजबूत महिला बनी, जैसी जैक ने उसे बनने को कहा था। उनका प्यार भले ही छोटा था, लेकिन बहुत गहरा था, और रोज ने उसकी याद को अपने पूरे जीवन में जीवित रखा। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जैक और केट विंसलेट ने रोज के रूप में बेहद प्रभावशाली अभिनय किया, और निर्देशक जेम्स कैमरन ने इस फिल्म को लिखा और निर्देशित कर इसे अब तक की सबसे भावनात्मक और महान फिल्मों में से एक बना दिया। टाइटैनिक ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल थे, और ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी, जिसमें रोमांस, ड्रामा और शानदार विजुअल्स का खूबसूरत संगम।